Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channel. In this video engineers, हम लोग पीएलसी लॉजिक का जस्ट 14 क्लास है। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग कार पार्किंग का मतलब कुछ एक कंसेप्ट है उसी को हम लोग समझेंगे। देखिए ये कार है, ठीक, कार कैसे यहाँ पे एंट्री गेट है, ये आपका एग्जिट गेट है, तो इसी को समझना है। यहाँ पे कंट्रोल पर्पज देखिए क्या बोल रहा है, द एंट्री और एग्जिट ऑफ द पार्किंग ये लॉट इज ए सिंगल लेन पासेज, मतलब ये सिंगल लेन पासेज है, एक ही कार एक समय जा सकती है। बाय कंट्रोलिंग द इंडिकेटर, इंडिकेटर को हम लोग कंट्रोल करके करेंगे। द प्रोग्राम इंश्योर दैट ओनली वन कार कैन पास थ्रू द एंट्री और एग्जिट सो एज प्रिवेंट कार एक्सीडेंट बिटवीन एंटरिंग एंड लीविंग कार्स। तो देखिए मतलब इसका मतलब एक समय में एक ही जाएगा और एंट्री एग्जिट सेंस, इससे क्या होता है ना कि कार का एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, इसमें डिवाइसेज कितने लगेंगे। तो डिवाइसेज में आप देख सकते हैं x0 x1 y0 y1 है। x0 मतलब इनपुट 1 और यहाँ पे आप देखिएगा कि x0 यहाँ पे है और x1 यहाँ पे है। तो ये एंट्री सेंसर है, ये एग्जिट सेंसर है। तो x0 क्या बोल रहा है, कार एंट्रिंग सेंसर, ये कार एंट्रिंग सेंसर है। व्हेन ए कार पासेज थ्रू द सेंसर x0 ऑन, जब कार यहाँ से गुजरेगी तो x0 ऑन होगा। x1 कब होगा ऑन होगा, कार लीविंग सेंसर, जब कार यहाँ से पास होगी मतलब कार यहाँ से निकलेगी देन जाके ये व्हेन कार पास थ्रू द सेंसर x1 तो ये लिविंग सेंसर ऑन होगा। y0 क्या है और y1 ये इंडिकेटर है, इंट्रिंग कार इंडिकेटर। ऑन मीन्स गो, ऑफ मीन्स स्टॉप। लिविंग कार इंडिकेटर, ऑन मीन्स गो, ऑफ मीन्स स्टॉप। तो अब इसका क्या क्या है लॉजिक, कैसे बनाएंगे, तो देखिए प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन बोल रहा है इन द पार्किंग लॉट, इन द पार्किंग लॉट, अगर पार्किंग लॉट में देयर आर टू इंडिकेटर, दो इंडिकेटर है, ठीक, इंडिविजुअली डायरेक्टिंग द एंटरिंग एंड लीविंग कार्स, मतलब डायरेक्टिंग द एंटरिंग एंड लीविंग कार्स, ओके, बाय इंटरलॉक कंट्रोल सर्किट। आप क्या कर सकते हैं, इंटरलॉक कंट्रोल, इसको इंटरलॉक भी करना है, ठीक, एंटरिंग और लीविंग कार्स में के बीच में इंटरलॉक भी लगाना है, ठीक। ओनली वन इंडिकेटर विल शो, एक एक उस समय एक ही इंडिकेटर शो करेगा गो सिग्नल एंड द कार एक्सीडेंट विल दस बी प्रिवेंटेड, मतलब लाइक जा रहा है गो के लिए जाएगा और स्टॉप के लिए रुका रहेगा, तो इससे कारों के बीच में एक्सीडेंट नहीं होगा, उसके लिए हुआ है। सेकंड आपका पॉइंट क्या है, व्हेन ए एंटरिंग कार ड्रोज, जब कोई कार आएगा आगे की तरफ नियर द व्हीकल कंट्रोल बैरियर, जब कंट्रोल बैरियर के पास आएगा x0 विल बी ऑन, x0 क्या होगा ऑन हो जाएगा एंड सो y0 इंडिकेटर एंड सो विल y0, उसके साथ y0 भी ऑन हो जाएगा, x0 के साथ y0 भी ऑन हो जाएगा, जब ये आएगा तो y0 ऑन हो जाना चाहिए, बट वहाँ पे इंटरलॉक होना चाहिए, स्टॉप वाली इन ऑन नहीं होनी चाहिए। When an entering car, अच्छा, the entering car indicator will show go at the same time, उसी समय जब ये ऑन होगा, ठीक, तो वो ऑन हो जाएगा, गो ऑन हो जाएगा। एट द सेम टाइम द लिविंग कार इंडिकेटर विल शो स्टॉप, और मान लीजिए एंट्री हो रहा है तो उसी समय ये स्टॉप दिखाना चाहिए। कार एंटरिंग इज अलाउ बट लिविंग इज प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया, मान लीजिए कार एंटरिंग इज अलाउड, car entering is allowed but leaving is prohibited in this case. Car entering, so car entering is allowed but leaving is prohibited in this case। मान लीजिए कार तो आ गया बट उस समय ना मतलब क्या करेगा कि लीविंग मतलब मना करेगा कि कार को निकालना है, यहाँ तो आ गया बट कार को उस समय निकालना प्रोहिबिटेड इन दिस केस मना होगा अगर स्टॉप आएगा तो। When leaving car draw near the vehicle control area, when a leaving car draw near the vehicle control area, जब कंट्रोल बैरियर पे आएगा x1 विल बी ऑन, जब यहाँ पे आएगा तो x1 क्या होगा ऑन हो जाएगा और सो विल y1, तो उसके साथ y1 इंडिकेटर शो करेगा
द लिविंग कार इंडिकेटर विल शो गो। लिविंग कार की इंडिकेटर यहाँ पे शो करेगा गो, जाने के लिए गो, ठीक। एंड द एंट्रिंग कार इंडिकेटर विल शो स्टॉप। मतलब एंट्रिंग कार यहाँ पे इंडिकेटर, जो एंट्रिंग कार है यहाँ पे अब स्टॉप शो करेगा। जब इधर से जाएगा तो यहाँ पे क्या शो करेगा, ये सेंसर जैसे आएगा तो यहाँ गो हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो ये स्टॉप है, ठीक। ये ऐसे ही इसको लॉजिक बनाते हैं, ठीक। तो देखिए कहने का मतलब इन दोनों के बीच में इंटरलॉक करना है, ठीक। जब ये सेंसर आए तो यहाँ पे गो लिख कर आ जाए, और यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे स्टॉप हो जाए, यहाँ पे गो लिख कर आ जाए और X1 हो जाना चाहिए। तो एक दूसरे के बीच में इंटरलॉक भी लगाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टूडियो 5000 ओपन कर लेते हैं। आज 039 क्लास में बता रखा हूँ, आज 14 क्लास है। तो उसके लिए आपको मेन प्रोग्राम में आना है, न्यू रूटीन में आना है। तो और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 040 है क्लास है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कार लॉजिक है, CAR कार लॉजिक है। और मैं इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब क्या है कि कार का लॉजिक है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ कि फेवरेट्स में जा रहा हूँ। ये आपका एंट्रिंग सेंसर है और ये आपका Y0 है। तो X0 क्या है मेरा, एंट्रिंग सेंसर, इंटर सेंसर है, ठीक। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ X0 क्या है मेरा, इंटर सेंसर। अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ इसके साथ। Y0 क्या है, वो Y0 यहाँ पे Y0 इंडिकेटर है, यहाँ Y0 इंडिकेटर है, मैं इसे भी डिफाइन कर देता हूँ, ठीक। अब देखिए उसके साथ से कंट्रोल C कंट्रोल V। अब मैं यहाँ पे X1 है, X1 मेरा क्या है, एग्जिट सेंसर है, EXIT एग्जिट सेंसर है, मैं इसे भी डिफाइन कर लेता हूँ। और यहाँ पे Y1 मेरा क्या है, ये आपका Y1 इंडिकेटर है। अब बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में इंटरलॉक होना चाहिए, तो इंटरलॉक हम लोग आउटपुट से कर लेते हैं, ठीक। मान लीजिए मैं यहाँ का उठा के यहाँ पे रख दूंगा और यहाँ का उठा के यहाँ पे रख दूंगा, ये मेरा लॉजिक बन गया। आपको समझना होगा जब ये सेंसर आएगा, ठीक, तो Y0 इंडिकेटर ऑन हो जाएगा तो गो शो करेगा, उस समय ये आपका स्टॉप शो करेगा, ठीक। और अब मान लीजिए कि अगर ये सेंसर आ रहा है तो ये स्टॉप आपका, ये आपका स्टॉप शो करेगा। तो इंडिकेटर तो वहाँ पे लिखा होगा, बट यहाँ पे आपको लॉजिक समझना है। इंडिकेटर जस्ट वहाँ पे बनाया गया होगा, ठीक। तो मैं इसको मैं सब रूटीन में बनाया हूँ, तो मेन रूटीन में इसको कॉल कराना पड़ता है। तो उसके लिए मेन रूटीन में आ जाता हूँ और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे कंट्रोल C या कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोल C को। अच्छा ये ऑनलाइन मोड में है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल C करके कंट्रोल V करूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, कार का लॉजिक यहाँ पे कर दूँगा। और क्या करता हूँ, और मैं वो कार का लॉजिक में यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं फाइनलाइज करूँगा। देन मैं आपको अभी दिखाता हूँ लॉजिक क्या है। जब ये सेंसर आ गया तो आपका ये गो शो करेगा, ये आपका यहाँ पे गो शो करेगा, ठीक। इस समय ये सेंसर हाई नहीं होगा, ठीक। अब अगर हाई Y1 चालू नहीं होगा क्योंकि Y यहाँ पे, ये यहाँ पे लगा हुआ है, इंटरलॉक हम लोग डाल रखे हैं। मान लीजिए यहाँ से कार निकल गया तो ये क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए ऑफ हुआ तो ये तो सेंसर हट गया तो ये Y0 इंडिकेटर ऑफ हो गया, ठीक। जैसे ऑफ हुआ तो यहाँ पे स्टॉप शो कर देगा पीछे वाले कार को आने के लिए। यहाँ पे समझ रहे हैं, पीछे वाले कार को आने के लिए यहाँ पे स्टॉप शो कर देगा इंडिकेटर में। और यहाँ पे जैसे एग्जिट सेंसर पाया, एग्जिट मतलब बोले तो लीविंग सेंसर, मैं इसको क्या करता हूँ, लीविंग लिख देता हूँ, LEAVING, लिविंग सेंसर अप्लाई और ओके पे क्लिक कर दिया।
जैसे कार लीव करेगा तो उस समय Y1 इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। जब इस सेंसर पे आएगा ना तो यहाँ पे गो लिख देगा। क्या लिखेगा? गो लिख देगा। जैसे गो लिखेगा इस पे देन ये आगे निकल जाएगा और मान लीजिए कार अंदर चला गया देन ये भी ऑफ हो जाएगा और फिर दूसरा कार यहाँ से एंटर करेगा तो यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये आया ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब ये गो हो गया, ठीक और यहाँ से अगर निकल गया देन ठीक, तो यहाँ पे अब स्टॉप शो करेगा, क्या स्टॉप शो करेगा जब एक्स या और यहाँ पे अब गो शो करना शुरू कर देगा। तो गो जैसे ही यहाँ पे सेंसर गया, ये ऑन हो गया, जैसे ऑन गया और जैसे हट गया तो फिर यहाँ पे ये गो शो करेगा, क्या शो करेगा? गो। तो गो जैसे कोई कार आएगा तो ये सेंस करेगा और ये अंदर चला जाएगा। ये ऐसे ही वर्क करेगा, ठीक। इसी तरह एक बहुत छोटा लॉजिक है। कहने का मतलब कि कार आए तो यहाँ पे गो हो गया, कार निकल गया तो देन उसके बाद से अब यहाँ पे स्टॉप शो करेगा। मान लीजिए कार अब निकल रहा है इधर से, यहाँ पे मैंने बटन प्रेस किया हूँ, जैसे कार निकल रहा है तो यहाँ पे क्या Y1 इंडिकेटर ऑन हो गया, ठीक और ये जैसे कार हट गया फिर यहाँ पे गो शो करेगा। ऐसे ही कार का लॉजिक बनाते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए लॉजिक के